नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो प्रथम चरण, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठे चरण के मतदान के बाद सारी लड़ाई अब सातवें चरण के लिए 1 महीने तक ये मुकाबला चला है उत्तर प्रदेश में। और इस सातवें चरण के गढ़ यानी कि काशी, वाराणसी में अब हम पहुंच गए हैं। इस वक्त हम हैं चौक थाना, जो है कलेक्ट्रेट चौक थाना, उसके एकदम बाहर खड़े हैं। और यहाँ अब से कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनका रोड शो होने वाला है। यही सड़क है जो सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, तैयारी शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, गाना बजाना भी हो रहा है, बहुत सारे लोग एकत्रित भी हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक। लेकिन ये जान लीजिए कि काशी का मिजाज कुछ ऐसा है कि बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते हैं लोग यहाँ पर। फिर चाहे वो समर्थन में हो या विपक्ष में, सब लोग अपनी बात रखते हैं। और ये हमारी ड्यूटी है कि सारी बात आप तक लेकर के आए, एक तरफा नहीं। ऐसा पेड़ ना हो जो एक ही तरफ झूला रहे, बीच में रहे। तो हम सारे पक्ष आप तक लेकर के आएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, पीछे एक स्टेज लगा हुआ है। संभवतः यहाँ प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रुकेगा, वो लोगों को मीट एंड ग्रीट करेंगे और उसके बाद फिर आगे जाएंगे। काशी वो आ गए हैं, उनका रोड शो चालू हो गया है। माल्यार्पण कर दिया है उन्होंने सरदार पटेल के स्टैचू को, और उसके बाद उनकी एक जर्नी चलेगी। इस पूरी प्रक्रिया में बताया जाता है 3-3.5 किलोमीटर का ये रास्ता है। लेकिन आप ये मत समझिए कि ये एक्सप्रेसवे का रास्ता है कि खट से 3 मिनट में पार। ये काशी की गलियां हैं, धीरे धीरे यहाँ पर सब कुछ होता है। गाड़ियाँ भी धीरे चलती हैं, और रोड शो हो रहा हो तो और धीरे चलती हैं। मिलते मिलाते जब आएंगे तो 2-3 घंटा लग ही जाएगा। तो रोड शो शुरू हो गया है, काफिला चल रहा है। संभवतः आप कैमरे पे वो तस्वीरें भी देख रहे होंगे प्रधानमंत्री की, काशी में उनके रोड शो की। ये उनकी लोकसभा क्षेत्र है, और यहाँ पर चुनाव जीतना मान बचाने जैसा होगा। मुकाबला कठिन जरूर है पूर्वांचल में। ये कह देना कि बिल्कुल एकदम बीजेपी मय माहौल है, ये ठीक विश्लेषण नहीं होगा। बहुत कठिन मुकाबला है। बनारस में भी आज हम दिन भर यहाँ पर थे। जो मौजूदा विधायक हैं, उनके खिलाफ भी बहुत रोष है। लेकिन क्या उस रोष से उभर जाएगी भारतीय जनता पार्टी इस रोड शो के बजाय, इस रोड शो की वजह से? देखिए, आज पूरे दिन भयंकर रोड शो हो रहे हैं बनारस में। शुरुआत हुई प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की, काशी विश्वनाथ मंदिर भी गए, अभी एक आपको प्रस्तुति दिखाएंगे। उसके बाद नरेंद्र मोदी का रोड शो, और अखिलेश यादव का भी रोड शो होने वाला है। रात में 8 बजे शुरू होगा। तो जैसा बनारस का मिजाज है, क्या दिन क्या रात, यहाँ रात में भी रोड शो होगा। और कौन बाजी मारेगा ये 7 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जद्दोजहद, कवायद अपनी तरफ से जारी है। आइए लोगों से बात करते हैं। आप कौन है यहाँ पर रैली में? आप सब रैली के लिए आए हैं या ऐसे ही इकट्ठा हो गए? सब रैली वाले हैं। रैली वाले हैं, भाजपा समर्थक हैं जी हाँ। हेलो सर, हम जयप्रकाश बोल रहे हैं। माननीय हमारे आदरणीय प्रधान, थोड़ा जोर से बोलिए। माननीय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ ने इस दुनिया के लिए जो भी कर रहे हैं, बहुत ही। अच्छा, दुनिया छोड़िए, काशी की बात करते हैं। दुनिया के लिए जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप काशी की बात बताइए। सर, इनकी भावना तीर्थ स्थलों पर, समाज पर, विचार पर बहुत ही अच्छा है। और ईश्वर करे, विधाता करे कि इनकी और प्रकृति बढ़ती रहे और हमारा ये विकास बढ़ता रहे, और सभी लोग इनसे संतुष्ट होते रहे। क्या पसंद आया आपको? जो कॉरिडोर बना दिया या सड़क सीमेंट की कर दी, क्या बात आपको पसंद आई? हमको सर, हमारे समाज को सब कुछ पसंद आया है उनका, इसलिए कि उन्होंने बहुत शांति से, बहुत श्रद्धा से अपने योगदान किया है और पूरे जनता का सहयोग किया है। और आज पैदा कर दिया, ये बोलो ना, भाईचारा आपस में भाईचारा पैदा किया, बहुत अच्छा काम किया। हिंदू मुसलमान को एक कर दिया, इतना बढ़िया। पहले नहीं थे? पहले कहाँ थे, अभी एक किया है। सर, विरोध था, पहले था विरोध था, उसमें मतभेद था। मोहम्मद मोइनुद्दीन है, अभी मुसलमान हिंदू को एक कर दिया। एकदम हर घर में एकता हो गया है। क्या समझे, इतना बढ़िया काम किया। और अभी 2000 यूक्रेन में नागरिक फंसे हुए हैं। ये रैली हो रही है। पहले वहाँ के लड़कों को निकालना चाहिए, पहले वोट चाहिए। ये सब जो किराए के हैं 300-300 रुपए दे के बुला लेते हैं। बंगाल में नहीं चला, भगा दिया मार के। ममता बनर्जी ने तो खदेड़ दिया, दिल्ली से खदेड़ दिया गया। यही अच्छा काम किया है।
अच्छा एक एक करके हाँ आप बताइए। अरे चाचा ये क्या एकदम टिप टॉप लग रहे हैं चाचा। एकदम आज तक पैसा दिया है, कहाँ पैसा दिया है? चलिए लड़ाई नहीं देखिए चाचा एक सेकंड, चाचा इतना सच क्या है, रुक जाओ एक सेकंड रुकिए ना। ऐसा है चाचा इतना सच क्या है, हाँ बताइए अपनी बात कहिए, क्या अपनी बात कहिए, आप यहाँ क्यों आए? हम काशी के ही वासी हैं। हाँ। और काशी में एक जाई बहुत सा सुहागन औरत देखे होंगे, ये सुहागन पुरुष देखिए गुरु। और जब से हमारे पिताजी नरेंद्र नाथ मोदी जी काशी के सजैले ने संवरलन, बम बम बोले लगल काशी, कारण कि काशी में ये अवधूत के नगरी है। अवधूत के चौखट पर जब भी तेरा आना होगा तो सच्चाई के फूलों से दरबार सजाना होगा। काम क्रोध मद लोभ को बाहर ही छोड़कर तब नेक कर्मों से मोदी जी को जगाना होगा, क्योंकि उनकी फितरत अजब अनोखी है। अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों पे वो निसार नजर आते हैं। अच्छा भक्तों के लिए आते हैं, लेकिन हैं तो वो प्रधानमंत्री, एकदम तो जो है। भक्त नहीं है उनके लिए कैसे हैं? उनके लिए भी है, सबके लिए सामान्य है, उनके लिए भी प्रधानमंत्री है। भक्त तो है ही है, लेकिन वो भक्तों के भक्त हैं। हाँ वो भक्तों के भक्त हैं। माँ गंगा के गोद में अगर आए हैं, बुलाए हैं, तो बाबा की बड़ी भारी कृपा है इनके ऊपर। और एक मिनट, ओम नमः शिवाय कोई नहीं है मोदी के सिवाय। अच्छा चलिए ओम नमः शिवाय। मैं आपके लिए पकड़ रहा हूँ, बोलिए क्या बोलना है आपको, क्या बोलना है आपको? जो बोलना होगा बोल देंगे। बोल दीजिए, जो आप कहना चाहते हो वो बोल दीजिए। मित्रों, अच्छा आप भी मित्रों, और क्या कहें, बहुत बढ़िया। मित्रों ये सत्य है और ये देश का सौभाग्य है। मोदी जैसा भारत का नेता है जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये पहला मौका है। आज जो लोग मोदी का विरोध कर रहे हैं वो याद कर ले 1947 के बाद से अब तक जो शासन किए, जो पार्टी के लोग प्रधानमंत्री रहे, भारत के 50,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने कब्जा कर लिया। आज़ादी के बाद कश्मीर पर कबायलियों के रूप में पाकिस्तानी सेना आक्रमण किया, और जब भारतीय सेना कश्मीर खाली कराने के लिए आगे बढ़ी तो पंडित नेहरू जबरदस्ती ऑल इंडिया रेडियो जाकर बगैर किसी तो नेहरू तक आप बात ले गए, शुरू कर रहे हैं। जब आपने कहा फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा, ज्यादा नहीं लगेगा, 70 साल है। तो नेहरू जी बगैर किसी से पूछे ऑल इंडिया रेडियो में सीधे जाकर आपको युद्ध बंद करने का आह्वान किया। उस समय यहाँ के जो मिलिट्री के चीफ थे वो बड़ा नाराज हुए, वो बोले, नाम मैं भूल रहा हूँ, वो बोले कि अगर 48 घंटा मिलता पूरा पाकिस्तान हम खाली करा देते, मगर वो युद्ध बंद कर दिया। तो ये तो हमारे यहाँ की व्यवस्था थी। आज वही 70 साल के बाद भारत में कैसे प्रधानमंत्री हुए जो कम से कम दुनिया के अंदर आज एक अपनी औकात दिखलाए हैं। भारत को आज पूरा देश इससे पहले नहीं थी पहचान। ये था सरदार जी जाते थे, कोने में बैठते थे प्रधानमंत्री के रूप में, कोई उनको सुनने को तैयार नहीं होता था। और उनका तरीका ये था, सोनिया जी जो चाहती थी उसी फाइल पर दस्तखत। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या ये सब चुनावी मुद्दा है यहाँ पर, या ये आपके जज्बात हैं? जज्बात हैं, देश का मैं नागरिक हूँ। बिल्कुल है, बिल्कुल, और आपको ये बात कहने का पूरा हक है। तो आपने कह दिया। जी जी एक सेकंड, और लोगों का भी समय बहुत कम है, एक सेकंड पहले अभी आता हूँ। भाई आपने सुना यहाँ पर, आपने यहाँ पर सुना लोगों ने क्या बोला? एक सेकंड सारे पक्षों की बात सुनना कर्तव्य है। अभी बिल्कुल एक सेकंड, सारे पक्षों की बात सुनना कर्तव्य है। एक सेकंड, अब आप बताइए आपको क्या लगता है? काशी को क्योटो बनाने की बात थी, काशी कॉरिडोर बना, सीमेंट की सड़क बनी,
वो सड़क में देख लीजिए, वो अच्छा उखड़ गई सड़क। देख लीजिए, तो सामने देखिए ना वो। अभी जो पटिया जो लगा हुआ है वो मायने टूट इधर आ जाएगा। जाइए। लाके देखिए उसको, ऐसे मारेंगे वो टूट जाएगा। कौन सी पट्टी? जो लगी हुई है अभी, अच्छा टाइल्स। टाइल्स में वो बेकार है, वो सड़ा हुआ है, पत्थर बेकार है, कच्चा पत्थर है वो। इसके पहले जो लगा था वो अच्छा था, पक्का था, उसको निकाल के जो गली बनाए, जो गली तो नहीं बनाए, जो नहीं बनाए उसको जबरदस्ती बना दी, मतलब का उसको बनाए, पैसा फालतू खर्च किए और ये किए और कुछ नहीं किए मेरे हिसाब से। और ये काशी पूरी उजाड़ दी है, ये काशी जो उजाड़ अच्छे अच्छे मंदिरों को वहाँ से हटा दिए। कोई बोलने नहीं गया, इसलिए यहाँ पे हैं, कोई बोलने नहीं गया वहाँ पे मंदिर हटाने हैं। अभी चला को दिखाते हैं हम, चलिए दिखा तो दिखाएंगे आपको। वहाँ नहीं, सरकार का ये कहना है कि लोगों की, एक सेकंड, सरकार का ये कहना है लोगों की सहमति से किया, तो मंदिर लोगों को मुआवजा दे करके किया। मुआवजा दिए, मान लीजिए 2 करोड़ रुपया दिए, एक वस्तु पर रहिए आप वसूल लीजिए, वो 3 करोड़ दिए, 2 करोड़ दिए। उस मकान कितने हिस्सेदार हैं? 56 हिस्सेदार हैं। वो कहाँ जाकर मकान खरीदेंगे? अभी बाबूजी से ये पूछेंगे कितने भाई हैं इनके, इनसे पूछिए 5-6 भाई होंगे कि मकान कितने हिस्सेदार होंगे। 2 करोड़ मिला तो कितना पैसा इनके हिस्से में आएगा? ये कहाँ मकान खरीद पाएंगे? कहाँ खरीद पाएंगे मकान? कहीं आप काशी छोड़ के चले जाएंगे। मैं लाल जूता करता हूँ। अच्छा, हाँ, वर्तमान में अगर माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री न होते, भारत की रक्षा इतनी मजबूत न होती। जो आज यूक्रेन का जो दशा हो रहा है, चीन वो भारत में यूक्रेन, इंटरनेशनल मसले आपके लिए ज्यादा जरूरी हैं। भाई वर्तमान यही है, अगर देश में मजबूत प्रधानमंत्री नहीं होगा, यूक्रेन जैसी स्थिति होगी और इनके जैसे दारा सिंह टाइप के होंगे, पत्थर इनके पैर टूट जाएगा, पत्थर भी टूट जाएगा पैर रखने के। अभी देखिए गंगा जल कैसा दशा हो गया था 5 दिन पहले, एकदम लाल जल हुआ था, एकदम लाल जल हो गया था, कोई नहीं बोलने गया उसमें। न जल लोग आचरण कभी किए नहीं होंगे, कभी स्नान नहीं करते गंगा जी में, क्या जाने गंगा जी क्या है ये। कोई गंगा माँ ने बुलाया, गंगा जी चले आए, क्या किए? कुछ नहीं। जितने भारतीय छात्र फंसे यूक्रेन में, जितने विरोधी पार्टी हैं, चाहे तो अपने अपने गुटबिल में बुलावे, इलेक्शन का माहौल चल रहा है, ऐसे में गुटबिल उनकी बनेगी, ये नहीं हो रही है। बस ये झूठा, ये सच्चा है, बस यही में फंसे हुए हैं। कौन फंसा है? कोई पता नहीं, जैसे ये झूठे बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं, लेकिन असली गुडविल वही है कि अपने खर्च से वो विरोधी ले आवे, मार्केट बनेगी उनकी ना, तब नोट पड़ेगा। ये बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरा नाम प्रीतम दास लालवानी है। 2014 बाद जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, उसके बाद बहुत ही विकास हुआ है। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इतना विकास होगा, और मोदी जी योगी रहेंगे तो हमारा ये हिंदुस्तान रामराज हो जाएगा। बस इतने में। आप बताइए, आपको क्या कहना है? ये देखिए, मेरा नाम संदीप गुप्ता है। क्या नाम है? संदीप गुप्ता है। संदीप गुप्ता। हाँ, यहीं के हैं, स्थानीय। हाँ। ये देखिए कि हिंदुस्तान का नाम कहाँ तक हो गया, विदेश तक हो गया, झंडा फहर रहा है हिंदुस्तान का। एक ये नहीं, मैं सवाल यही पूछना है, तो पहले नहीं था क्या आपके हिसाब से? पहले क्या था, बाहर में झंडा फहर रहा था, दूसरे देश में फहर रहा नहीं था। फैल रहा था? आप पहले देखते कौन फैल रहा थे, है? अब सिर्फ दिखाया जा रहा है लोगों को, बस वही दिखाया जा रहा है, लोग क्या देखना देखें, पसंद क्या करते हैं। देखें? क्या देखना चाह रहे हैं क्या बताइए? दिखाएं? आप न्यूज खोलिए तो सिर्फ अभी मोदी जी को ही दिखाया, इसलिए आप जान रहे हैं कि मोदी जी हर जगह दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, आप हाँ? हम कहाँ खराब कर रहे हैं भाई? नहीं देखना है। चिल्लाना नहीं, सबको अपनी बात कहने दीजिए। आप घेर कर उसको हम नीचा नहीं दिखा सकते हैं, बोलने का अधिकार सबको है। हाँ? अरे सब बदलाव उठाने वाला बताओ, अरे कोई है तुम्हारे साथ? एक समय कांग्रेस था, आज भाजपा है। कांग्रेस क्या किया? क्या नहीं किया? क्या नहीं किया कांग्रेस बताइए? 370 हटा दिया, अरे 300 कलबला कब्रिस्तान घरवा दिया, क्या किया ये बताओ? क्या नहीं किया कांग्रेस? पहली बात तो पहली बात नहीं आता। पहली बात देखिए, आप हल्ला करके और चिल्लाकर किसी का आवाज नहीं दबा सकते हैं। नहीं, आप ये जो 4 लोग को बटोर के आप हल्ला करेंगे, किसी का आवाज दबा सकते, ये पॉसिबल नहीं बोलो है। यार, तुमको कोई मार रहा है? नहीं मारने वाली गाली दे रहा है। देखिए यही तो होते हैं, आप चिल्ला रहे हैं, आप चिल्ला रहे बोल हैं। रहे हो, मुंह बंद किए हो। अरे अच्छा, एक भाई, ठीक। हाँ, बताइए। हिंदुस्तान में ये सब जन्म जो काम इस सरकार ने कर दिया, ठीक है, वो पिछले 50 से 70 वर्षों में नहीं हुआ है। और जैसे आप धारा 370 देख लीजिए, और भी विकास के काफी कार्य। ये कहना है कि क्या आप मानते हैं ये बनारस का चुनावी मुद्दा होगा? जरूर हुआ है, बिल्कुल हुआ है, जरूर हुआ है, सरकार ने किया है, लेकिन क्या ये उत्तर प्रदेश में बनारस के चुनाव में ये चुनावी मुद्दा होगा? क्यों नहीं, जरूर। आप देखिए, विकास आपको हर तरफ दिख रहा है। हम लोग 50 साल से आ रहे हैं, जो चीज यहाँ हुई है वो पीछे अब तक नहीं हुई है। विकास, आपके विकास की बात के साथ साथ
पूरे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा भी दिख रहा है, सांड का मुद्दा भी दिख रहा वो है। सब हमेशा रहेगा। सरकार कितना भी अच्छा काम करे ना, वो चीजें हमेशा कहने को रहेगी। कोई विपक्ष को कोई ना कोई मुद्दा तो चाहिए ना। अगर लोग काम नहीं करना चाहते तो उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं। ये देखिए, ऐसा है, उत्तर प्रदेश की पुलिस में कितनी सारी वैकेंसी खाली है, बहुत सारे भर्तियां जो है वो नहीं हुई हैं। ये सब चीजें तो चलती रहेंगी, ठीक है। ये कैसे चलती रहेगी? आप हाँ, इतना काम हो चुका है ना, उसके बाद भी चीजें कोरोना ने देर कर दिया, वरना हम ऑन ट्रैक। काशी के साथ मथुरा, विंध्याचल, कड़े हर जगह बना हुआ है और सड़कें बनी हुई हैं, दिन भर बिजली आती है। कभी हम लोग इतने बड़े हो गए, कभी बिजली रात में नहीं थी, अब आती है। ये है विकास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का अपना अपना मत रखने के लिए। मतभेद हो सकते हैं, मन भेद नहीं है। बिल्कुल, तो ये काशी का अंदाज है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद आपको आपके पास लेकर के आएंगे। ये तो काशी का मिजाज दिखाया है, और अलग अलग जगहों पर क्या हो रहा है। देखिए, पूर्वांचल में जब आते हैं तो जातीय गणित बड़े मायने रखते हैं। तो अखिलेश की भी जातीय गणित हुई, जिसमें ओपी राजभर साथ आए। लेकिन क्या ओपी राजभर बोल ज्यादा रहे हैं और काम कम कर रहे हैं, या उल्टा हो रहा है? इसके बारे में समूचा विश्लेषण एक ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आइए देखते हैं कू ऐप पर लोगों ने क्या लिखा है। तो संजय सिंह जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो लिखते हैं, वाराणसी में चुनाव आयोग के नियम बदल गए हैं, पीएम का कार्यक्रम है तो किसी और को अनुमति नहीं मिलेगी। गौरव भाटिया प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो लिखते हैं, बीजेपी कोरोना महामारी के दौरान भी जनता के प्रति समर्पित थी, लेकिन अखिलेश यादव और सोनिया गांधी गायब रहे। अखिलेश यादव की टीके को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी बताती है कि वे किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो ये कू ऐप पर नेता हैं जो कि चुनाव को लेकर के अपना बयान दे रहे हैं। अब आइए बात करते हैं जातीय समीकरण की। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से बीजेपी ने अलग अलग लोगों से अलायंस किया है, ऐसी सपा के भी अलायंस है, और उसमें एक अलायंस पार्टनर हैं एसबीएसपी के ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर। लेकिन ओपी राजभर जिस सीट से लड़ रहे हैं, वहां पर उनकी जो प्रतिद्वंदी हैं, उनका ये कहना है कि वो बोल ज्यादा रहे हैं, प्रदर्शन कम दिखाएंगे। चुनाव यूपी का पश्चिम से होते हुए अवध और अब पूर्वांचल पहुंच गया है। मन होता कि हम भोजपुरी बोले यहाँ गाजीपुर में, पर हमारी भोजपुरी खराब है। लेकिन जिनकी भोजपुरी बड़ी अच्छी है और जो भोजपुरी को काफी लोकप्रिय कर रहे हैं अपने भाषणों में, वो है ओपी राजभर साहब। ओपी राजभर साहब का अपना राजनीतिक दल है और उनका गठबंधन है अखिलेश यादव के साथ। ओपी राजभर साहब वो मंत्री हैं जो सबसे पहले योगी साहब की कैबिनेट छोड़ करके बाहर हो गए और अब हैं अखिलेश यादव के साथ में। ये लड़ रहे हैं चुनाव गाजीपुर की जहूराबाद सीट से, जहां पिछली बार वो भाजपा की गठबंधन से लड़े थे और भाजपा की मदद से चुनाव जीते थे। इस बार वो सपा के साथ में है। हमारे साथ राजभर साहब मौजूद हैं। राजभर साहब के बारे में ये कह दें कि हर नेता, अखिलेश यादव भी गए करहल रैली करने के लिए, वहां मुलायम सिंह भी गए रैली करने के लिए, लेकिन राजभर साहब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपनी जहूराबाद सीट पे प्रचार नहीं कर रहे हैं। राजभर जी, अपनी जहूराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं? अपनी सीट पे प्रचार नहीं कर रहे हैं आप? यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। जनता ने जो चुन के भेजा ओम प्रकाश राजभर को सदन में, तो सदन से लेके सड़क तक जो लड़ाई हमने लड़ा, जब इनके भावना जिस मुद्दे को लेकर के हम भाजपा में गए कि जातिवार जनगणना हो जाएगी, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो जाएगी, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा हो जाएगी, घरेलू बिजली का बिल माफ हो जाएगा, ये भाजपा ने नहीं किया। तो मैंने जब इनसे कह के गया था कि ये काम कराऊंगा, भाजपा ने नहीं किया तो मैंने इस्तीफा दे दिया। आपके बारे में लोग ये कहते हैं कि आप बयान देते देते थोड़ा सा बह जाते हैं। आज हमारी बात हुई बसपा कैंडिडेट से, वो कह रही हैं कि राजभर साहब बोलते हैं सवर्णों को 6 इंच छोटा कर दूंगा। तो ऐसा क्यों कहते हैं आप कि आपको सवर्णों को वोट नहीं चाहिए? 85 बना 15 की बात करते हैं। देखिए, ये एक भी बयान कहीं दिखा दे कोई, एक भी बयान कोई दिखा दे जिस तरह का बयान वो लोग दे रहे हैं। देखिए, ये हताशा और निराशा है, और पूर्वांचल में लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं है। ये बिना वजह भाजपा के लोग घूम रहे हैं, बसपा के लोग घूम रहे हैं, बिना वजह
भारतीय जनता पार्टी जो योगी मोदी का ललका साढ़ है, ऐसे पूरा प्रदेश परेशान है ललका साढ़ से। किसान दिन भर काम करता है, रात को अपनी फसल लाठी लेके अगोरता है। अब उसके सामने सुबह कोई नेता मिल जाता है तो पहले पूछता कौन पार्टी को जी। ठीक है राजभर साहब, आपके संबंध माफियाओं से हैं। मुख्तार अंसारी आप खुद कहते हैं कि आपके दोस्त हैं, और मुख्तार अंसारी बीजेपी के लिए कह लीजिए कि योगी जी ने उनको अपना एक स्टार प्रचारक बना रखा है। हमेशा बोलते हैं कि बुलडोजर चला दिया है, और बुलडोजर जो है योगी जी अपनी सभाओं में भी दिख रहा है बुलडोजर उनका। तो आपके माफिया दोस्त हैं कि नहीं है? मुख्तार अंसारी आपके दोस्त हैं कि नहीं? उनके बेटे को टिकट दिया है आपने। मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे परिवार के हैं, मेरा उनका अच्छा संबंध है। क्यों माफियाओं से संबंध रखते हैं आप राजभर जी? हम तो ब्रिजेशो सिंह से संबंध रखते हैं। हमारा संबंध, देश का कोई ऐसा माफिया नहीं है जिससे हमारा संबंध न हो। मायावती जी ने कहा कि मुख्तार गरीबों का मसीहा है, माफिया नहीं है। मायावती ने पार्टी से भी निकाल दिया उनको। फिर जब लिया क्यों था? जब मसीहा थे तो लिया तब न। जब लिया तो मसीहा था, और जब दूध पी लिया तब तो बेकार हो गया। ओम प्रकाश राजभर ने अगर लालच किया होता तो मैं रुमाल लेके मोदी, योगी, अमित शाह का जूता पोंछता रहता तो हम भी 100-200 करोड़ कमाते। देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के बाद अगर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दूसरे नंबर पर कोई दिया, एक नंबर पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, दूसरे नंबर पर ओम प्रकाश राजभर। अगर मुझे पैसा कमाना होता तो मोदी से लेके, अमित शाह से लेके, जेपी नड्डा से लेके योगी तक पूरी भाजपा लग गई कि आओ केंद्र में मंत्री के शपथ ले लो, उसके बाद चुनाव होगा। यहाँ जितना हमारा दूसरा प्रतिद्वंदी वोट पाएगा उसका 1.5 गुना वोट से ज्यादा से जीतूंगा ही हम बता रहा हूँ। और गाजीपुर में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं जीतने दूंगा। 7 के 7 सीट आप? 7 जीत रहा हूँ, बलिया की 7 जीत रहा हूँ, मऊ की 4 जीत रहा हूँ, आजमगढ़ की 10 जीत रहा हूँ, अम्बेडकर नगर की 5 जीत रहा हूँ। राजभर साहब कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। हम तो पत्रकार है, खुल के बोलेंगे, हम तो बोल रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंट है। अब देखिए उनका ओवर कॉन्फिडेंस या उनको वोट दिलाता है, एक बड़ा सवाल है। सहयोगी विनीत और सुनील के साथ गाजीपुर से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आइए आपको बता दें, जैसे हमने बोला कि आज सिर्फ प्रधानमंत्री का रोड शो ही नहीं, प्रियंका और राहुल गांधी भी यहाँ पर थे और अखिलेश यादव भी आएंगे। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन भी किए, हम वहाँ पर थे। देखिए ये रिपोर्ट। जब भी मैं काशी आती हूँ, हमेशा जब भी मैं भी आती हूँ, भैया भी आते हैं तो काशी जाते हैं, काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन करते हैं। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि अपना मुकाबला अब खत्म करके गोरखपुर का अब पूरी तरीके से चुनाव प्रचार में लग गए हैं 7वें चरण के लिए, पूर्वांचल की लड़ाई के लिए, उन्होंने क्या कहा आइए आपको सुनाते हैं। विपक्ष जो चुनाव की घोषणा के बाद नए नए गठबंधन बना करके नए नए तौर तरीके अपना रहा था, दूसरे चरण के बाद ही उनकी हवा निकल गई और तीसरे चरण के चुनाव के बाद विपक्ष ने, तमाम नेताओं ने विदेश भागने के लिए अपनी टिकट बुकिंग करने शुरू कर दी।